नमस्कार, स्वागतम। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। यूपी के जौनपुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नगर के हुसैनाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बैसाखियों के सहारे है और जल्द ही सरकार गिर जाएगी। बीजेपी के केंद्र में एक बार 13 दिन की सरकार थी, फिर 13 महीने चली थी, इस बार 6 महीने में चली जाएगी और भाजपा के लोगों का घमंड नहीं टूटा तो आने वाले समय में 240 की जगह 24 सीट पर पहुंच जाएगी बीजेपी। देश में जिस तरह से अंधविश्वास का विस्तार हो रहा है और इसका खुला लाइसेंस मिला हुआ है, कोई भी अपने आप को बाबा घोषित कर देता है, भगवान घोषित कर देता है, परमात्मा घोषित कर देता है, चमत्कार करने वाला घोषित कर देता है। तो ये जो बाबाओं का बाजार पूरे देश में चल रहा है, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पे एक सख्त कानून भी बनना चाहिए। ऐसे ही आप अंधविश्वास फैला के अगर लोगों को लाखों करोड़ों की भीड़ लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करो, करोड़ों अपने समर्थक तैयार करो, तो जो मर्जी आए आप करिए। हमने देखा हरियाणा में क्या हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो जेल में है, जब चाहता है पेरोल पे बाहर आ जाता है, पूरी की पूरी सरकार उसके सामने नतमस्तक है। यही हाल इस बाबा का है। तो अब लोगों में भी ऐसा अंधविश्वास भर दिया गया है, उनको इन लोगों में कोई दोष नहीं दिखता। तो इसके लिए कानून देश के अंदर बनना चाहिए। ये धर्म के नाम पे धंधा और बाबाओं का बाजार बहुत बड़ा बन चुका है पूरे हिंदुस्तान में, इस पे रोक लगनी चाहिए। पहली मानसून के बाद कुछ तस्वीरें आई थी, मंदिर की छत टपक रही थी अयोध्या में, सड़कें धंस जा रही थी। इसको तो मैंने देश के सदन में भी बोला। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने कहा कि पहली बारिश में गर्भगृह से पानी टपकने लगा। अब जब प्रभु श्री राम के नाम पर भी भ्रष्टाचार होगा, पूरे अयोध्या के अंदर जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का दावा किया जा रहा है और हालत यह है कि कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं पानी भरा हुआ है। तो इस पे तो निश्चित रूप से क्षोभ है, लोगों के मन में गुस्सा है कि आप भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं और उनके नाम पे भ्रष्टाचार भी करते हैं। और इसीलिए शायद प्रभु श्री राम ने इनके साथ न्याय किया है। इतना अहंकार बीजेपी को हो गया था कि उन्होंने तो गाना बनाया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी इतना अहंकार प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी में हो गया था कि वो प्रभु श्री राम को लाए हैं। तो कल को कोई भी बाप अपने बेटे से कहेगा बापू हम तुमको लेके आए हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है इसीलिए अयोध्या हारे ये लोग, सुल्तानपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौशाम्बी हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, श्रावस्ती हारे, रामटेक हारे, नासिक हारे। प्रभु श्री राम जहाँ जहाँ से गुजरे वो सब जगहों पे हारेंगे लोग। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक बस की स्टीयरिंग फेल होने पर एक बस ने चारपाई पर बैठे लोगों को रौंद दिया और मकान पर पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के वक्त मकान में 10 लोग मौजूद थे। हादसा हुआ है, इसमें कुल कितने लोग की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं, हादसे का मुख्य कारण क्या था? आज लगभग 11:30 बजे हरदोई से चलकर बिलग्राम होते हुए माधवगंज की तरफ बस आ रही थी और शेखपुरा गांव के पास में थाना माधवगंज क्षेत्र में आता है। वहां अचानक से शायद ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और रोड से बाईं तरफ बस अचानक से करीब 15 मीटर अंदर चली गई और जिनके घर थे, जो लोग रह रहे थे, उनके घर में घुस गई वो बस और जिसकी वजह से 4 लोगों की डेथ हो गई। और बस के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उसमें से 3 लोग सामान्य रूप से घायल हुए, बाकी लोग तो जा चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। करीब बताया गया है जो उसमें बैठे थे बस में 25-30 यात्री लगभग बैठे हुए थे, वो लोग सुरक्षित हैं सभी लोग और वो अपने घरों को जा चुके हैं। उसमें से 3 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई है जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। हम लोगों ने जाकर उनको देखा है, उनसे बातचीत की है, पूरी घटना के बारे में उनसे जाना है। वो लोग सुरक्षित हैं और 4 के अलावा एक लड़की घायल हुई है, वो भी सुरक्षित है। उसके पैर में थोड़ी चोट है, हाथ में थोड़ी चोट है, बट वो सुरक्षित है पूरी तरह से। लेकिन दुखद ये रहा कि 4 लोगों की डेथ हुई है। जो लोग वहाँ बैठे हुए थे उसमें से 3 लोग बाहर से रिश्तेदारी में आए हुए थे
जिसमें चारपाई पर बैठने की वजह से बस आगे बढ़ी है और बस पलट गई है, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। अब बस कैसे पलटी है, अब ये ड्राइवर अभी पकड़ा जाएगा, क्योंकि ड्राइवर भाग गया है। ड्राइवर पकड़ा जाएगा तो घटना का पूरा खुलासा हो सकेगा। लेकिन क्योंकि वहाँ सड़क भी अच्छी है और बस की स्पीड कितनी थी, जो यात्री बैठे हुए थे बता रहे थे कि बस शायद थोड़ा तेज गति से वो चला रहा था और अचानक से उसका नियंत्रण वो अपने बस से खो बैठा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। बट हादसा दुखद है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मृतक जन के परिवार हैं उनको हम लोग कुछ ताकत दे सकें और उनके इस दुख में भागीदार हो सकें, और जो घायल हुए हैं। हरे पेड़ों की धड़क्के से कटाई की जा रही है। आपको बता दें कि भदोई में पेड़ कटवा गैंग सक्रिय नजर आ रहा है। वन विभाग के अधिकारी भी बिल्कुल मौन हैं। आपको बता दें कि रेंजर से लेकर डीएफओ तक पेड़ कटवा गैंग की सेटिंग होती है। स्थानीय लोगों की शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। देवेश तिवारी है और मैं भदोही जिले का रहने वाला हूँ। पेड़ की कटाई तो इस समय पूरे भदोही जिला में हो रही है, खासतौर से औराई तहसील के अंतर्गत तो बहुत तेजी से हो रही है। यहाँ पे तो जो है भूमधरी जमीन में अगर किसान पेड़ लगवाए हैं तो भूमाफिया और पेड़ कटवा के नाम से एक गिरोह चल रहा है। सैकड़ों पेड़, चाहे किसी भी प्रकार का पेड़ हो, आम हो, पीपल हो, जामुन हो, नीम हो, जो है शीशम हो, गूलर हो, जो भी पौधे मिलेंगे उसको बड़े से बड़े जो पुराने वृक्ष है उसको कटवा दिया जा रहा है, जबरदस्ती कटवा दिया जा रहा है। और कौन कटवा रहा है इसको लेकर के शासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है शासन। उसका वीडियो भी है। एक किसान परिवार है भमौरा में, जिसकी भूमधरी जमीन हुई है, रजिस्ट्री कराई हुई जमीन है, उसको पूर्वजों ने सैकड़ों पेड़ लगवाया था और करीब 100 साल पुराने, 50 साल पुराने उनके पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी पेड़ उस पे लगवाते चले आ रहे थे। उनका जो है निजी जमीन 5.5 बीघा का जो है रजिस्ट्री कराई हुई जमीन है और वो 100 साल पुराने बहुत विशाल वृक्ष थे और सारे पेड़ कटवा के वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं किया। डीएफओ से लेके जितने भी रेंज जो है वन के अधिकारी हैं, सब पेड़ कटवा, एक यहाँ पे भूमाफिया था, पेड़ कटवा माफिया बहुत तेजी से हावी है यहाँ पे। और उसका तो वीडियो भी है, कहेंगे तो उस किसान परिवार से हम आपको वीडियो भी दिलवा देंगे। हमारे वो परिचित हैं, वो बहुत वायरल भी हुआ था जो है सोशल मीडिया पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, सब लीपापोती हो गया। यूपी के गोंडा में घाघरा और सरयू नदियां बारिश के चलते उफान पर हैं। आपको बता दें कि नेपाली पानी ने नदियों का जलस्तर बढ़ाया है। 3,52,421 क्यूसेस पानी को घाघरा में छोड़ दिया गया, जिसके चलते लोग नदी में कटने के डर से अपना मकान तोड़ रहे हैं। 48 घंटे में तेजी से जलस्तर बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी घाघरा खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मथुरा के कोसी के नेशनल हाईवे पर स्थित मुनि होटल में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां होटल के मालिक और 2 कर्मचारियों की संदिग्ध परिस्थितियों में तबीयत खराब हो गई। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और तीनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने होटल मालिक को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना को संदिग्ध देखते हुए होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। मृतक के परिजन आरपी सिंह ने बताया कि फोन आया कि होटल के गेट नहीं खुले हैं। शीशे के अंदर झांक कर देखा गया तो तीनों जमीन पर पड़े दिख रहे थे। एक लड़के ने बताया कि जहर खिलाया गया है। जब जहर किसने दिया, क्यों दिया, ये पुलिस पता करेगी। क्या घटना हुई, पूरी घटना के मतलब कैसे कैसे हुई, कैसे पता पड़ा आपको ये घटना हुई है? ये सुबह हमारे यहाँ से फ़ोन आया मेरे पास कि आपके यहाँ गेट नहीं खुल रहे लोग, और यहाँ देखा शीशे में से गेट चेत पड़े हैं। मैं घर से आया तो देखा यहाँ ये भैया गेट चेत पड़े थे। हमने यहाँ से लेके इनको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ जाके इनको भैया को मृत घोषित कर दिया जी। डॉक्टर। और 2 लोग कौन कौन थे जो इनके साथ में थे? हाँ वो साथ में थे, वो भी एक ठीक है, अभी एक सीरियस है। अभी सीरियस हालत है। और क्या लग रहा है, मतलब किसी पूछताछ की गई, मतलब आप पुलिस ने के द्वारा, तो क्या कुछ बताया किसी ने, क्या कुछ नहीं बताया? हाँ इसमें से एक लड़का उसने बताया कि जहर खिलाया। जहर खिलाया, और लेकिन पता नहीं पड़ा मतलब क्यों दिया, क्या दिया? अभी वो पता नहीं, अभी वो पुलिस का काम है, वो पुलिस अपनी जांच करेगी, उसके बाद पता चलेगा।
सुल्तानपुर में निर्माणाधीन मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें शटरिंग बैठ जाने की वजह से ठेकेदार समेत 4 लोग मलबे में दब गए, जिसके बाद लोगों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ठेकेदार को सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन ठेकेदार की मौत हो गई, जबकि घायलों का उपचार जारी है। एक तो मृत अवस्था में हमारे यहाँ लाया गया है सनी निषाद, जो कि मृत अवस्था में लाया गया है। बाकी 2 मरीज और आए हैं उनके साथ, एक का नाम है सुनील और एक का नाम है दिलीप। 2 पेशेंट है, वो अभी कंडीशन उनकी स्टेबल है, उनको भर्ती किया गया है और इलाज हो रहा है। कैसे चोट का ब्यौरा एक्चुअली वो बता रहे हैं कि शायद कुछ सीलिंग का काम करते हैं, उसी में कुछ दुर्घटनाएं हो गई। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़।